बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन 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 बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे पुण्यात्माओं, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। ना जाने कौन सा पल हमारा आखिरी पल हो। कुछ भी तो नहीं करना, केवल अभी तक भी हमारे को सत्य का ज्ञान नहीं हो सका है। ज्ञान उसे कहते हैं, प्रकाश उसे कहते हैं, जिस पर फिर अंधकार हावी ना हो। अनुराग उसी को कहते हैं। अभी हमारे अंदर नहीं हुआ है। अभी तो हमारे पेट में ममता मोह आसक्ति की दाढ़ी लटकी पड़ी है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी बता के चुका था कि भौरा कमल के पुष्प में पराग का आनंद लेने के लिए इतना डूब गया, जिसको शीशम के पेड़ में छेद करने की ताकत है, कमल में छेद नहीं कर सका। आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति को नहीं त्याग सकते। याद रखना, कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि किसी भी कर्म से, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इस धोखे में ना रहे कि किसी भी कर्म से, किसी भी धर्म से, किसी भी यज्ञ से, किसी भी व्रत से और किसी भी तपश्चर्या से कोई मरेगा नहीं। हम पंडितों को पैसे देके महामृत्युंजय का जाप करा रहे हैं। ऐसा आज तक ना हुआ है, ना आगे होगा। मरना है एक दिन, सबका निश्चित है, और मरने के बाद भी जाना है, लेकिन उसकी बातें भगवान जानते हैं। वे फैसला करते हैं कौन कहां कब तक के लिए जाएगा, नरक में कि मृत्यु लोक में कि स्वर्ग में। भगवान अपने यहां बुला रहे हैं। ये सब बातें भगवान पर डिपेंड करती हैं। ना कोई ज्योतिषी बता सकता है, ना कोई महापुरुष बता सकता है। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी पूरा मौका बाकी है, जाग जाइए। देखिएगा, एक संत कहा करते थे, नारी ने अपने जीवन में मर्यादा के 3 केंद्र बनाए हुए हैं। उनके माध्यम से वो सुरक्षित है। पर शूर्पणखा की विचित्रता यही है। ये कौन थी शूर्पणखा? विश्रवा मुनि की बेटी होने पर भी उसमें विश्रवा मुनि का कोई संस्कार नहीं था। शूर्पणखा विश्रवा मुनि की बेटी थी। शूर्पणखा का विवाह रावण के द्वारा विद्युजीवा नामक राक्षस से किया गया था, और उसका वध भी रावण ने स्वयं अपने हाथों से किया था।
शूर्पणखा के पति का विवाह भी उसने कराया और मारा भी रावण ने ही था। इस प्रकार पति भी केंद्र में नहीं है। विवाह होने के तत्काल बाद ही पति का वध कर देने के कारण वो पुत्र की मां भी नहीं बनी। आध्यात्मिक अर्थों में इसका अभिप्राय वासना किसी प्रकार के बंधन और मर्यादों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं। जहां वासना होगी वहां व्यक्ति उच्चसंख होने की चेष्टा करेगा। अगर मर्यादा का नाम परतंत्र रख दिया जाए तो देखिएगा बड़ी घातक प्रवृत्ति है। आज के युग में अधिकांश व्यक्ति इसी प्रकार के होते हैं। शूर्पणखा अपने जीवन में इन तीनों में से किसी मर्यादा को स्वीकार नहीं करती। रावण ने इसे पूरी तरह स्वतंत्रता दे दी थी। इसका पहला सूत्र है, जब हमारे अंतःकरण में, नोट करना सब बोल रहा हूं, जब हमारे अंतःकरण में मोह होता है तो वासना को खुली छूट दे दी जाती है, पूरी उन्मुक्तता दे दी जाती है। शूर्पणखा को जो नाम दिया गया वो बड़ा सांकेतिक था। आप शूर्पणखा के शब्द से परिचित होंगे, जिसके नाखून सूप जैसे हों, सूप के बराबर हों, वो शूर्पणखा। इसके नाम में नाखून की चर्चा करने का अभिप्राय है शरीर में जितने अंग हैं उन्हें तो व्यक्ति को बचाए रखना पड़ता है, पर नाखून को बीच बीच में काटते रहना आवश्यक है। वो उंगलियों की सीमा तक सुरक्षित रहें। उंगली की सीमा से जहां नाखून बाहर हुआ वहीं काट दिया जाता है। इसी प्रकार क्या मतलब इस बात का, शूर्पणखा से हमें क्या लेना चाहिए था? ध्यान से सुनिएगा। इंद्रियों में जो वासनाएं हैं उनकी तुलना नाखून से की जाती है। एक सीमा तक तो वासनाओं को नियंत्रित में रखें, सीमा में रखेंगे तो वासनाएं घातक नहीं होंगी। किंतु जब वो आगे बढ़ने लगे फिर भी व्यक्ति यदि सावधानी से नहीं काटेगा तो उसका परिणाम बहुत घातक होगा। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे। इसका क्या तात्पर्य था? जो अपनी वासना का नाखून नहीं काटेगा उसकी नाक कटे बिना नहीं रह सकती। वो जीवन में अमर्यादित हो जाएगा, उसे समाज में असमानता मिलेगी। आप और हम लोग पुस्तकें पढ़ के समझ लेते हैं क्या सत्य है और क्या असत्य है। बताइएगा कितनी उम्र हमारी हो गई हमें यही नहीं पता मैं सत हूं कि असत हूं, ये अच्छा है ये बुरा है। और जानने का फल तो यही है, हम अच्छे का ग्रहण करें बुरे का परित्याग करें। आप बताइए आत्मा सत्य है या शरीर सत्य है? सोचिए, आत्मा सत्य है या शरीर सत्य है? आप सब बोल देंगे नहीं नहीं आत्मा सत्य है, मानते तो शरीर हैं। हम सत्य के साथ चल रहे हैं या सत्य के साथ चल रहे हैं? अगर आत्मा है तो परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, भगवान के भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, भगवान के परिवार से। और हम शरीर हैं तो शरीर के संबंधों से प्रेम कर रहे हैं। बस आप अपने आप को देख लीजिएगा मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मैं कहां तक आगे बढ़ सका, ये तो आप खुद जान सकते हैं, किससे पूछने की जरूरत नहीं है। सत्य को ग्रहण करें और असत्य का त्याग करें, लेकिन देखा ऐसा जाता है दिखाई देते हैं जिनमें न तो ज्ञान होता है और ना वैराग्य होता है। लोग कहते हैं हमारा वैराग्य नहीं हो रहा,
अरे तो बाबा इससे पहले सुनो ना, ज्ञान नहीं हुआ है तुम्हें। तुम्हें सत्य का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ, इसलिए वैराग्य नहीं हुआ। जिस पल सत्य का ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, ये सत्य है, तो अपने आप देखो, ध्यान से सुनो, शरीर में रहोगे, परिवार में रहोगे, व्यापार करोगे, गोपियों की तरह बच्चे भी पैदा करोगे और संसार के सारे काम करोगे, लेकिन इनमें आसक्त नहीं होगे आप और हम लोग, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है। इसलिए अभी हमारा संसार में, शरीर में, रिश्तों में राग अनुराग बना हुआ है, अभी वैराग्य नहीं हुआ है। इसलिए ज्यादातर व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें न तो ज्ञान होता है और ना वैराग्य। हम दोनों दृष्टियों में अंधे हैं। पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके पास जीवन में ज्ञान तो होता है पर वैराग्य नहीं होता, ऐसे भी हैं। संसार में हर तरह के मिसाल है। अभी आपको और हमें समझना है ऐसे ज्ञान का क्या लाभ, जब संसार से, असत्य से वैराग्य ही नहीं हुआ, तो फिर तो आप और हम लोग उसी भौरे की तरह शरीर के सुखों में लिप्त रहे और मरने के बाद या तो नरक में गए या मृत्यु लोक में आए या स्वर्ग लोक में गए, भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। और देखिएगा अभी आप और हम लोगों को प्राण चल रहे हैं, अभी हम अपने आप को जगा सकते हैं। ये मत समझिएगा हम जागे हुए, ना ना, मानना ही बेकार है हम जागे हुए हैं। अब मेरा शब्द याद रखिएगा जो मैंने कहा है, भूलिएगा नहीं। कोई बताएगा मैंने क्या कहा है, कल किस शब्द पे चर्चा करेंगे। मैंने आपसे एक शब्द कहा था जिसके लिए कल आपसे पूछूंगा, कोई भक्त बताइए तो सही। हाँ, स्वार्थ का मतलब क्या होता है, बस एक ही शब्द छोटा सा। अब मैं ऐसा समझता हूं, मैं पिछले 4 मास में आपसे इसी एक शब्द की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको ये एक शब्द बोला है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरा तो सभी से यही विनम्र विनय है कि बिना प्रेम, बिना श्रद्धाई कोई यदि हठपूर्वक अपनी जीवा को भगवान नाम के उच्चारण में लगा दे और कानों से उच्चारण को सुनता रहे, तो भी ऐसा करने पर भी मन इसमें ऐसा रस लेने लगेगा कि फिर हिलेगा नहीं। इसलिए कहा गया ये न केन प्रकारेण, किसी प्रकार भी मन की तरंग मार लो। मन में जैसे ही विचार संसार का उठाए, एक चाटा मुंह पे जड़ दो। जैसे ही संसार का विचार आए, यही तो कुविचार हैं। जहां राग आए, जहां द्वेष आए, जहां ममता मोह आसक्ति आए, मन में और विचार कहां से आते हैं? हम कोई डाकू हैं, हम कोई लुटेरे हैं? यही गंदे विचार, हम इन्हें गंदा नहीं मानते। मन इसमें ऐसा रस लेने लगेगा, फिर हिलेगा नहीं। ध्यान से सुनो,
हमें मन की दुष्टताओं की ओर देखना नहीं चाहिए। इसका भी एक तरीका बताया गया, मन की दुष्टताओं की ओर देखना नहीं चाहिए। मन कहीं भी जाए, भले ही विषयों में भागे, जीवा के नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो नाम कृपा सब कुछ अपने आप करा देगी। क्या करें? जहां मन जाए वहां अपने राम को, कृष्ण को खड़ा कर लो। मन कहेगा मैं कहां कहां जाता हूं, और ये तुरंत अपने गुरु और भगवान को ले आता है। आप इतना सा काम कर लो। या तो मन आपसे हारेगा या आप मन से हारोगे। अभी तक तो हम ही लोग हारे हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अमृत के कुंड में, ध्यान से सुनो, अमृत के कुंड में कोई अति श्रद्धा पूर्वक, अमृत के कुंड में अति श्रद्धा पूर्वक महात्म्य बुद्धि से उतरकर अमृत पान करे अथवा जानबूझकर जबरदस्ती करे, यानी जहर को जान के पियो या अनजाने में पियो, जहर अपना काम करेगा। अपने को अमृत के कुंड में गिरा दे। कोई गर्दन पकड़कर रोने झीकने लगे, गाली गलौज करने लगे, उसे ढकेल दे। गिरने वाला किसी प्रकार गिरा हो, अमृत कुंड अमृत उसे दे देगा। इसीलिए कहा गया, ये न केन प्रकार ने, मन को गुरु और भगवान में लगा दो। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, ये आप मन को किसी प्रकार भी भगवान में लगाने का प्रयत्न करो। भगवान के नाम जीव से किसी भी प्रकार संबंध हो जाए, पता है कंस का कल्याण हो गया, दुश्मनी से शिशुपाल का कल्याण हो गया। उसे सब में कृष्ण नजर आने लगा, उसे सब जगह कृष्ण को गाली देनी थी। ये सर्वदा दुख से छुड़ाकर परम आनंद में प्रभु के चरणों में लगा जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा हमारा। अभी हम लोगों को भगवत प्राप्ति का पूरा मौका भगवान ने, अभी सांसें चल रही हैं, अभी सांसें चल रही हैं। सोचिएगा, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा। एक शिष्य गुरु के पास गया, उसने पूछा कि मुझे स्वीकार करेंगे, मैं दीक्षित होने आया हूं। गुरु ने कहा बहुत कठिन मामला है, यात्रा बहुत दुर्गम है, संभाल सकोगे? पात्रता है? क्या करना चाहोगे? उसने पूछा ऐसी कौन सी कठिनाई है? गुरु ने कहा जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। कहत कठिन समझत कठिन। बोले ऐसी क्या कठिनाई है? गुरु ने कहा जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। वर्षों तक जंगल में लकड़ी काटना, आश्रम के जानवर को चराना, बुहारी लगाना, भोजन पकाना, फिर जब पाऊंगा तब तुम्हारा समर्पण ठीक ठीक हुआ, तार ठीक ठीक बंधे, तब तुम्हारे ऊपर सत्य के प्रयोग शुरू करूंगा। उस युवक ने कहा ये तो बड़ा झंझट का काम है, कितने वर्ष लगेंगे? जंगल जाना, लकड़ी काटना, भोजन बनाना, सफाई करना, जानवर चराना।
गुरु ने कहा कुछ नहीं कहा जा सकता, निर्भर करता है कब तक तैयार होगे। जब तैयार हो जाओगे तभी उसी दिन वर्ष भी लग सकता है और एक दिन में भी हो सकता है। वो युवक था बड़ा चालाक व्यापारी, उसने कहा चलिए ये तो जाने दीजिए, मुझे जचा नहीं ये रास्ता। बोले फिर? बोले गुरु होने में क्या करना पड़ता है? बोले शिष्य तो बड़ा कठिन है, शिष्य बनना, पता नहीं कब कृपा होगी, कब मैं आपकी शरणागति कर पाऊंगा, आप कब तक मेरे से बर्तन मंजवाओगे, बस इतना बता दीजिए गुरु होने में क्या करना पड़ता है। तो गुरु ने कहा गुरु होने में कुछ नहीं, जैसे मैं यहां बैठा हूं ऐसे बैठ जाओ बस और आज्ञा देते रहो। तो उसने क्या कहा, ऐसा करिए मुझे गुरु बना लीजिए, ये मुझे जच रहा है। हम लोगों का यही सदा कमी रही, गुरु कौन नहीं, हम अपने मन के तो गुरु है ना, गुरु कौन नहीं बनना चाहता। किसी को भी कोई मौका मिले, कोई मौका छोड़ता नहीं गुरु बनने का। हम मौका मिलना चाहिए, सलाह पेलने पर लगे रहते हैं। सलाह देने योग्य पात्र हो या ना हो जरूर से दे देते हैं, हम चूकते नहीं मौका। कोई बस मिल जाए हम उसे सलाह पिला देते हैं। इसलिए दुनिया में सलाहें जितनी दी जाती हैं मगर लेता कौन है? कोई किसी की सलाह लेता है? आप सोचिएगा, अनंत जन्मों में अनंत संत महात्मा में मिले, अनंत सत्संग सुना, हमने अपनी बुद्धि के कटोरे में घुमाया, जो अच्छा लगा उसे मान लिया, जो अच्छा नहीं लगा उसे छोड़ दिया। यानी हम जिसका समर्पण करना था, मन बुद्धि का समर्पण करना था, वो पूरे जीवन भर कभी नहीं कर सके, अनंत जन्मों में नहीं कर सके। इसलिए शरणागति एक ऐसा शब्द है, ये शरणागति कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, जो मैंने आपसे एक शब्द कहा है, जिसके लिए कल आप लोगों से पूछने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपको स्वार्थ का अर्थ समझ में आ गया है तो सुनिश्चित मान के चलिएगा हम शरणागत हो सकते हैं। जिसे स्वार्थ का अर्थ नहीं आता वो शरणागत हो ही नहीं सकता। इसलिए कल तक का इंतजार कीजिए और सोचिएगा, कम से कम इतना तो परमात्मा के साथ प्रेम प्रकट करो कि अपनी प्रार्थना अपनी हो, उधार के शब्द मत रटो, अपने हृदय के भाव भगवान से कहो, जो तुम्हारे मन में भाव आए वो भगवान से प्रार्थना करो। भगवान रटी रटाई प्रार्थनाएं सुनकर कभी प्रसन्न नहीं होता, और आप और हम लोग रटी रटाई प्रार्थनाएं सुनाते रहते हैं। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं और सभी से फिर निवेदन कर रहा हूं, 4 महीने की तपस्या, 4 महीने के सत्संग का निचोड़ कल आप लोगों से पूछेंगे, स्वार्थ का मतलब क्या होता है। कोई भजन सुनाना चाहेगा? चलिए कीर्तन कीजिएगा। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा,
राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।